पहाड़ी वादियों में नदी के किनारे घर बनाते हैं, सुंदर घर बनाते हैं और उनका सपना होता है प्रकृति की गोद में रहने का। लेकिन ये सपना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी मैं एक बानगी आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत सुंदर आलीशान घर यहाँ बनाया गया है। ये गानवी जगह है, रामपुर बुशहर के पास, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, घर के सामने सुंदर गार्डन था, एक सड़क थी। लेकिन जब वो सुबह सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि सड़क, गार्डन, दुकान सब गायब हो चुका है और जो नदी उनसे काफी दूरी पर थी वो अब उनके घर के आंगन में होकर बह रही है। आप देखिए, ये गानवी खड्ड है जहां बादल फटने की वजह से पानी ने अपना रास्ता बदल लिया है। वो किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया है और आप देखिए किस तरीके से पानी घर के अंदर चला गया है। जो निचली मंजिल है इस घर की, उसके अंदर पानी घुसा हुआ है। अब कुछ जलस्तर यहाँ कमरों में आप देखेंगे कम हुआ है, लेकिन अभी भी काफी पानी घर के अंदर है। और घर के ठीक सामने मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि पानी की तेज धार बह रही है। और न सिर्फ यह मकान जहां हम खड़े हैं, बल्कि उससे आगे भी मकान, सीढ़ियों की दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से तेज पानी की धार है, बहुत तेज गति से पानी बह रहा है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से तेज बारिश होती रहेगी और जो नदी किनारे लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं। फिलहाल कुछ घरों को यहाँ से खाली करा गया और क्या मकान, क्या दुकान, क्या खेत और क्या खलियान। ये देखिए सामने ये खेत है, यहाँ पर जो फसल है धान की वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये फसल भी बर्बाद हो गई है। और ये जो घर है जिनका वो हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम जी। कालूराम जी, ये आपका घर है? हाँ जी सर। हमें बताइए कि किस तरीके से ये घटना हुई और कितना नुकसान आपका हुआ? मेरा तो नुकसान तो बहुत हुआ साहब। 2 दुकानें तो मेरी नीचे, 2 मकान यहाँ सामने नीचे जी, उसमें 2 दुकानें जी, फिर किराएदार है जी, और वो भी खत्म हो गया जी सारा। हम देख रहे हैं निचला जो हिस्सा है इमारत है का, उसमें पानी भरा हुआ पूरा। जो यहाँ घर है जी, घर में सारे में पानी भरा हुआ है जी, अंदर भी भरा हुआ है जी, निचली सामान भी सारा खराब हो गया। सामान सारा खराब हो गया जी अंदर। और 2 दुकानें कहाँ पर थी आपकी? यही है सामने, बताऊंगा अभी। मकान नहीं, सिर्फ न सिर्फ मकान बल्कि 2 दुकानें भी थी इनकी, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। 2 बिल्डिंग है जी नीचे। आप बताइए कि अभी क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि नदी नालों से दूर रहें, तो कुछ डर है आप लोगों में? आप बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ जी, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। कहाँ जाए हम? नहीं, रहने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जाए कहाँ जाए पता नहीं। बहुत आसपास के जो लोग थे यहाँ से कुछ लोगों को निकाला भी गया है, तो आप लोग यहाँ घर नहीं छोड़ना चाहते हैं? हम भी साइड में रह रहे हैं कहीं। कहाँ जाए, कहाँ रहे हम? है ही नहीं कुछ रहने के लिए। गाँव में रह रहे हैं लेकिन दूसरी जगह पर रह रहे हैं? दूसरी जगह में रह रहे हैं, हम वहीं पे रह रहे हैं, ऊपर को, थोड़ी ऊपर को रह रहे हैं। और बच्चे वगैरह सब चले गए? हाँ जी, बच्चे भी है साथ में। औरों के पास रह रहे हैं। औरों के पास ही हम रहे, पीछे नहीं, घर के पीछे। लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे, अभी यहाँ से जाएंगे नहीं? घर कहाँ छोड़ेंगे? कहाँ? नुकसान क्या क्या हुआ है आपके घर में? बहुत नुकसान हुआ, नीचे सारा कुछ, वो कपड़े कुपड़े सारे नीचे जो रखे थे कमरे, वो सारे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, सारे निवासी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जबरदस्त नुकसान हुआ है। वो घरों को उन्होंने छोड़ दिया है और घर में ही किसी पड़ोस के घर में वो फिलहाल शरण लिए हुए हैं ताकि पानी नीचे जब उतरेगा वो वापसी कर सकें। अब हम आपको दिखाते हैं गानवी में हुई बादल फाड़ तबाही की एरियल तस्वीरें। एरियल शॉट आप देखिए किस तरीके से हम एक ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं और सामने आप देखिए किस तरीके से जो गानवी खड्ड है वो फिलहाल उफान पर चल रही है। और इस उफान पर आने की वजह से इस नदी के इसने भयंकर तबाही इस पूरे इलाके में मचाई है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दरअसल ये पहाड़ियों से ये गानवी खड्ड आज से नहीं कई सालों से बह रही है, लेकिन इसका जो रास्ता था वो उधर जो मकान आप देख रहे हैं, जो दुकानें आप देख रहे हैं, उसके सामने एक सड़क है और सड़क के किनारे किनारे ये खड्ड बहा करती थी और इस पर 2 पुल हुआ करते थे। लेकिन अब हुआ यह है कि जब बादल फटा वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आया और उसकी वजह से जो पानी का जो फ्लो था, जो धार थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया और किनारों को तोड़ता हुआ जो पानी है वो गानवी गांव में घुस गया। एक ये छोटा सा कस्बा है, सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने,
ये दरअसल एक पुलिस चौकी यहाँ पर हुआ करती थी। बिल्कुल ये पुलिस चौकी थी और इसके सामने एक बस स्टैंड होता था और भी बिजली बोर्ड के जो स्टोर रूम है वो इसके पास था। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पानी इनके बीच से होकर बह रहा है और कभी भी ये स्थिति हो सकती है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि पानी का वेग बहुत ज्यादा है। और अभी भी जो मौसम विभाग है वो कह रहा है कि कल तक और उसके हो सकता है पूरा दिन ये जो बारिश है ये होती रहे, भारी बारिश हो सकती है। और सामने आप देखिए एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से धराशायी यहाँ पर हो गया है पानी के तेज वेग के चलते। और उसके पीछे जो जगह दरअसल ये बिल्कुल खेत हुआ करते थे, खेतों में ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, धान के ये खेत हैं और खेतों में ये पूरा स्ट्रक्चर बना था और उसी के किनारे ये तमाम जो घर हैं वो यहाँ पर होते थे। लेकिन आप देखिए घर का जो आंगन है वो किस तरीके से अब नदी का हिस्सा बन गया है। इस आंगन में से होकर नदी यहाँ पर बह रही है और उसकी वजह से भयंकर तबाही देखने को मिली है। तो देखिए कुदरत क्या कर सकती है, पानी की शक्ति क्या है, ये उसने बता दिया है। इसीलिए एहतियातन नदी नालों से दूर रहने के लिए फिलहाल लोगों को कहा गया है। गानवी गांव से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।